सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए सीताराम नाम महाराज की। बोले अयोध्या नाथ की। बोले श्री संत वैष्णव भगवान की। बोले श्री मामा जी की। शाहरा परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है व्यासपीठ की पूजा के लिए आवे। श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक बनी वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदि यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति। व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं में। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा। श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स। हरि हरि यश भरि भरि गाँव। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की।
जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय। छावनी गुरुवार भजन मंडल की जय। उनके शताब्दी महोत्सव समारोह की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु देवलोक में सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्त चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ के संक्षिप्त परिचय में बताया जा चुका है। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है भक्तमाल क्या है। भक्तों का चरित्र जिसमें अंकित है
ऐसे ग्रंथ रत्न भक्तमाल के रचयिता श्री नारायण दास जी महाराज। नाम है नारायण दास जी, किंतु इनकी नाभि गंभीर बुद्धि को देखकर लोगों ने इन्हें नाभा स्वामी कहा। अधिकतर ये नाभा स्वामी के नाम से प्रख्यात हैं। गुरु जी की आज्ञा से इन्होंने 56 छंद में भक्तों का चरित्र लेखन किया लोक भाषा में। एक 56 आप सुन चुके हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़स प्रभु पदरत, हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। 2 पद का दोहा होता है, 4 पद की चौपाई होती है, 6 पद का 56 होता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग हैं भक्तमाल के। पूर्वार्ध में सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि युगों के पौराणिक युग के भक्तों की गाथा है। उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग वाले भक्तों की जीवनी वर्णित है। 56 छंद में भक्तमाल की रचना हुई है। 56 में भी श्री नाभा स्वामी जी का यह कथन है कि भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे तो का चिड़िया पेट समाए। जल की प्यासी चिड़िया कहे कि इतनी प्यास है कि मैं समुद्र को अपने पेट में धर लूं, नहीं, संभव नहीं है। जितना जल उसके चोंच में अथवा उसके उदर में अट सकेगा उतने ही की हकदार है। श्री नाभा स्वामी जी के गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी भी ऐसा ही कहते हैं। कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे। स्वाति नक्षत्र में आए हुए बादलों से बरसती हुई जल बूंदों का प्रेमी होता है चातक, लेकिन स्वाति नक्षत्र के बादलों से बरसाए गए समस्त जल बिंदुओं को चातक अपने में समाहित कर लेगा, ये संभव नहीं है। कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कछुक बूंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। ऐसे ही श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे का चिड़िया पेट समाए। समस्त भक्तों का समस्त चरित्र वर्णन करना एक व्यक्ति के लिए एक जीवन काल में संभव नहीं है। फिर भी यथासंभव जो जो ध्यान में आते गए प्रभु की प्रेरणा से उनका यश गान करते गए। उसमें भी 2 ढंग है 56 में भी। कहीं कहीं एक 56 में एक भक्त का जीवन चरित्र वर्णन हुआ है। उदाहरण के लिए कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कौन वाल्मीकि? बोले जो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोट रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, वही वाल्मीकि जी। अब भक्तन सुखदैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। मीराबाई जी का जीवन चरित्र। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी।
सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलि जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। ये एक एक छप्पे में एक एक भक्तों का जीवन चरित्र वर्णन वाली शैली आपने अनुभव की। कहीं कहीं एक ही छप्पे में कई कई भक्तों के जीवन वृत्त का केवल संकेत मात्र कर दिया है। उसका एक नमूना लीजिए। आज अब हम लोग पूर्वार्ध से आगे बढ़ करके और उत्तरार्ध भक्तमाल में आए हुए कलयुग वाले भक्तों की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक छप्पे है, प्रसाद अवज्ञा जान के पाण तजो एक नृपत। हाँ कहाँ कहो बनाए, हाँ कहा कहो बनाए, बात सभी जग जाने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। 56 भोगते पहले खींच कर्मा की भावे, सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राखी पति। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक नृपति। इसमें एक जगन्नाथपुरी के राजा की कथा है, जिनके द्वारा पुजारी के द्वारा लाए गए प्रसाद की अवज्ञा हो गई थी, तिरस्कार हो गया था। वो चौपड़ खेल रहे थे, प्रसाद आया, राजन प्रसाद उपस्थित है श्री जगन्नाथ जी का। तो चौपड़ में ज्यादा तल्लीन होने के कारण उन्होंने हाथ बढ़ा दिए बायां, प्रसाद की ओर देखा भी नहीं। पुजारी ने कहा कि ये प्रसाद की अवज्ञा है, तुम राजा हो अपने घर के, भगवान से बढ़कर के नहीं हो, भगवान के प्रसाद से बढ़कर के नहीं हो। वापस लेकर के चले गए। राजा हाथ यूं किए रह गए, हैं इतनी देर हो गई, पुजारी प्रसाद क्यों नहीं दे रहा है? बोले इसलिए कि तुम्हारा ध्यान प्रसाद में है नहीं, तुम्हारा ध्यान चौपड़ में। तो चौपड़ का ही आनंद लो, प्रसाद का आनंद नहीं ले सकते। एक साथ दोनों संभव नहीं है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। बाद में राजा को बड़ी ग्लानि हुई, प्रसाद वापस चला गया। इस हाथ में चौपड़ था, चौपड़ की गोटी थी, इसलिए ये हाथ आगे नहीं बढ़ पाया। बाएं हाथ से शत्रु की वस्तु ली जाती है। मैंने प्रसाद से अधिक चौपड़ की गोटी का महत्व रखा, इसलिए मैं प्रसाद के लिए अनधिकारी सिद्ध हुआ। क्या करना चाहिए बताई नहीं बात। किसी कर्मकांड के विधि निषेध के अच्छे जानकार धर्म व्यवहार होना चाहिए। वो क्या पता कि ये अपने किसी भूल पर, अपने किसी अंग पर रुष्ट होकर के ऐसा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यप परम सने ही जाके प्रिय न राम वैदे।
बस अब इससे ज्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं। धर्मशास्त्र बता करके तो चले गए। इन्होंने निर्णय लिया कि जो हाथ भगवान के प्रसाद से विमुख रह गया है उस हाथ को अब रखना नहीं है। अपने मंत्री के द्वारा अपना हाथ कटवा डाला धोखे से। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, उतनी व्याख्या का समय नहीं है। प्रसाद संक्षेप में इसको सूत्रात्मक ढंग से श्री नाभा स्वामी जी ने इतना ही संकेत किया कि प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी मैंने हाथ तजो एक इंद्रपत। ये एक ही अपने ढंग के आदर्श उदाहरण है। हाथ का परित्याग कर दिया। हाँ कहा कहो बनाई बात सभी जग जाने। मैं बना के गढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये बात जगत विख्यात है। करते दवना भयो श्याम सौरभ मनमाने। वो ही बात बता ही दो लगे हाथ कैसे कटवाया था। एक दिन राजा जी उदास मुद्रा बना के बैठ गए। मंत्री जी ने पूछा कि इतनी उदासी कैसे? बोले एक प्रेत मेरे कमरे में आकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बोले मैं उस प्रेत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। मंत्री जी से कहा कि आप कमरे में बैठो। कब आता है प्रेत? बोले पता नहीं, कभी किसी समय कभी किसी समय, रात में आता है। जब भी आवे आने दीजिए, मैं खबर लूंगा। मंत्री जी आके बैठ गए। राजा जी बोले कि आप सावधान रहिएगा, पता नहीं कब आ डटे। बाहर चले गए, झरोखे से अपना हाथ डाल करके और बड़े विचित्र ढंग से आवाज करने लग गए। समझ गए मंत्री जी की आ गया प्रेत। बस इन्होंने तलवार का प्रहार किया, कलाई कट करके हाथ नीचे आया। जब देखा कि मैं देखूं कि प्रेत का हाथ कैसा होता है, प्रेत कभी देखा नहीं, तब देखा कि राजा की मुद्रिका से संयुक्त वो पंजा कटा नीचे पड़ा है। फिर बड़ी ग्लानि हुई, हाय मैंने तो राजा का हाथ काट डाला। राजा ने अपना हाथ क्यों कटवा लिया? इतने में राजा जी उधर से घूम के आ गए, देखा तो हाथ नहीं। राजन आपने ये काम धोखे से मुझसे कैसे करा लिया? कहा कि वह प्रेत ही था जो भगवान की सेवा से वंचित हो गया, विमुख हो गया, वह प्रेत था। ये मेरे भीतर बड़ा उथल पुथल मचाए हुए था। पूरी घटना सुना दी। उधर पुजारी को जगन्नाथ जी ने कहा, पुजारी राजा से भूल जरूर हुई थी, लेकिन भूल का बहुत बड़ा दुस्साहसपूर्ण प्रायश्चित कर लिया है राजा ने। अब उसे अपराधी समझ करके और उसको प्रसाद से वंचित रखना ठीक नहीं है। प्रसाद लेकर के जाओ और उसे प्रसाद दो। प्रायश्चित कर लेने के बाद अब वो प्रसाद का अधिकारी हो गया। तो पुजारी जी लेकर के आए। अब दाहिना हाथ तो रहा नहीं, बायां हाथ ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अकेले बायां हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, दाहिने हाथ को भी उसमें संयुक्त करके बिना पंजे के सही ऐसे बढ़ाया। प्रभु का एक नाम है, चौपाई है मानस में, गई बहोर गरीब निवाज, गई बहोर गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज, सरल सबल साहिब रघुराज। त्रेता में सुना जाता था कि रावण का मस्तक कट जाने के बाद भी काटत ही पुण्य भय नवीने, क्योंकि सादर शिव का शीश चढ़ाए
तो एक एक के कोटिन पर पढ़ने में आता था, लेकिन आज इस कलिकाल की घटना है। राजा जी का हाथ ज्यों बायां हाथ और सहयोगी होकर के दाहिना कटा हुआ हाथ आगे बढ़ा, सो प्रभु ने उनकी गई को बहोर दिया। वो हाथ और पंजा ज्यों का त्यों निकल आया। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भाव जगत की बातें हैं बंधुओं, भाव जगत की बातें हैं। इन्होंने तो मात्र अपना पंजा कटवा दिया था, पंजे का हाथ का त्याग किया था। भगवान शंकर ने तो अपनी प्राण वल्लभा सती का परित्याग कर दिया था, केवल भाव का पोषण करने के लिए। सती, अब तुम मेरे वाम पार्श्व में बैठने लायक नहीं रही, क्योंकि तुमने अपने शरीर में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण वल्लभा सीता का रूप उतार लिया। हम किसी पत्थर के टुकड़े में हमारे इष्ट का स्वरूप आ जाता है तो हम उनको दंडवत करते हैं। हम किसी कागज के टुकड़े पर रेखा चित्र के रूप में हमारे गुरुदेव का चित्र उभर आता है तो हम उस कागज के टुकड़े को प्रणाम करते हैं। और जब हमारी परम आराध्या भगवती सीता का स्वरूप तुम्हारे शरीर में उतर आया तो अब तुम मेरे लिए प्रणम्या हो गई। सती, अब मैं तुझे वाम पार्श्व में अपनी पर्यंक शायनी बना करके नहीं रख सकता, नहीं तो जो अब करूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। परम पुनीत न जाय तजी, और किए प्रेम बड़ पाप। मन ही विचारत जात हर हृदय अधिक संताप। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो प्रभु का स्मरण किया। नाथ मुझे प्रेरणा दो, मैं क्या करूं? सती को वाम पार्श्व में बिठाऊं कि सती को अपने से ऊंचा स्थान दे करके और उनको उस पर बिठा करके उनके चरणों में प्रणाम किया करूं? तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, और शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। शपथ खाली भगवान शंकर ने मन ही मन कि पत्नी के भाव से एहि तन सती भेंट अब नाही। एहि तन सती भेंट अब नाही। ऐसा संकल्प कर लिया और उसके बाद सती को पत्नी की हैसियत से वाम पार्श्व में कभी बिठाया नहीं। इस ग्लानि के मारे सती का सर्वथा परित्याग कर दिया। लिखना पड़ा, कहा घुसुंडी जी को कहना पड़ा, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती अस नारी। किस लिए? केवल भाव का निर्वाह करने के लिए। अब सती मेरे लिए सीता स्वरूपा होकर के प्रणम्या, पूज्या, वंद्या, गरीयसी हो गई। भाव जगत की बातें हैं। राजा ने अपना हाथ का परित्याग किया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि राजन, जब तुमने इतना बड़ा प्रायश्चित का दुस्साहस किया तो अब तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा। मैं तुझे बिना कलाई का, बिना पंजे का नहीं रहने दूंगा। दूसरी कलाई, दूसरा पंजा निकल आया और दोनों हाथों से प्रसाद दिया। वो कटा हुआ हाथ का क्या होगा? वो तो अभी नीचे पड़ा हुआ है। ठाकुर ने आज्ञा की कि उसे लाकर मेरे फुलवारी में गाड़ दो। मेरे बगीचे का एक पौधा होगा और वह पौधा होगा जिसकी आकृति पंजे की होगी और मैं उसकी माला पहरा करूंगा। उसको दौना बोलते हैं। बहुत सुगंधित पौधा होता है।
इस पूरी घटना को, जिसको कहने में मुझे लगभग 20-25 मिनट लग गए होंगे, श्री नाभा स्वामी जी ने केवल 3 पंक्तियों में वर्णन किया। प्रसाद अवज्ञा जान के पाण तजो एक नृपति, हाँ कहा कहो बनाई बात सभी जग जाने, करते दौना भयो, दौना का पौधा, करते दौना भयो श्याम सौरभ रुचि माने। बस इतने में राजा जी के जीवन की ये घटना का वर्णन हो गया। एक छप्पे में बता चुका हूं, 6 चरण होते हैं, अभी 3 पंक्तियां। अब चौथी पंक्ति में आज के लिए जिनका संकेत है, कर्माबाई जी का चरित्र आज सुनाया जाए, ये प्रस्ताव है। तो कर्माबाई जी का जीवन चरित्र एक पंक्ति में वर्णन किया नाभाजी ने, एक पंक्ति में सूत्रात्मक ढंग से। 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा की भावे, 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा की भावे, 56 भोग ते पहले खिचड़ी कर्मा की भावे, 56 भोग ते पहले खिचड़ी कर्मा की भावे, सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे, सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे, 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे। पूरी कथा कर्माबाई के जीवन की एक पंक्ति में कह दी, गा गए, सुना गए, और शरीर से भी नाभाजी अंतर्धान हो गए। फिर ध्यान आया, अरे ये तो बड़ा सूत्रात्मक हो गया, संक्षिप्त जीवन गाथा का वर्णन हो गया। इतने से पूरा इतिहास लोग कैसे समझ पाएंगे आगे के प्रेरणा चाहने वाले भक्तजन। तो अपने ही परवर्ती संत भक्त हृदय कवि श्री प्रियादास जी नाम के एक संत प्रवर को उन्होंने चयन किया धाम जाने के बाद, और उनके अंतःकरण में प्रकट हुए और बोले कि आपको एक सेवा सौंपना चाह रहा हूं। श्री प्रियादास जी ने कहा कि आप श्री नाभा स्वामी जी? हाँ जी। आप तो शरीर से अंतर्धान हो चुके थे, दिवंगत हो चुके थे। कहा कि प्रभु की प्रेरणा से पुनः आपको संकेत करने के लिए आपके अंतःकरण में प्रकट हुआ हूं। इन संतों का कभी अभाव नहीं होता है। जैसे भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म लेना और मेरा यहाँ से जाना और बीच की हमारी क्रियाएं, ये दिव्य प्राकृतिक लोगों की तरह की नहीं है। हमें कैसे अंदाज मिले औरों में और आप में क्या अंतर है? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं ही कर सकता हूं, जीव नहीं कर सकता है। गोवर्धन कृष्ण ही उठा सकते हैं। आज के चाहे 700 के 7000 भगवान लोग घूम रहे हो, मैं भगवान हूं। राम में, कृष्ण में, नारायण में क्या रखा है वो तो गुजर गए। मेरा फोटो लॉकेट में लगा करके घूमो, मैं तुमको भगवान भवसागर से पार लगा दूंगा, मैं तुमको भगवान बना दूंगा। ये सब लोगों से कह दिया जाए, आज जितने भगवान बनावटी भगवान घूम रहे हैं उनसे कह दिया जाए कि आप गोवर्धन नहीं, आप अपने समस्त शिष्यों समेत गोवर्धन का 1/4 हिस्सा जरा उठा करके दिखा दीजिए। इनकी नानी मरने लगेगी। सभी भगवान नहीं हो सकते, भगवत्ता की एक कसौटी होती है। काली नाग के फण पर सब नहीं नाच सकते हैं। 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल की व्यवस्था, और एट ए मोमेंट, एक ही क्षण में हर महल में उनका प्रेजेंस नहीं हो सकता है। एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। लेकिन ठाकुर
क्षण में हर महल में दर्शन दे रहा। ये जन्म कर्म च में दिव्यम। और सुनिए, एक संत हुए श्री भक्तमाल के अंतर्गत, जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी जी का नाम सुना होगा आपने। उनके 12 प्रधान शिष्यों में से श्री कबीर जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, इनका भी चरित्र प्रस्तावित है। स्वामी अनंतानंद जी उन्हीं में से एक है श्री पीपा जी। पीपा जी की जन्मभूमि गागरौन गढ़ का किला। पिछले वर्ष ले गए थे ठाकुर जी शरीर को दर्शन कराए। एक समय पीपा जी जैसे संत के यहाँ 5 जगह से न्योता आया। कल हमारे यहाँ राम नवमी महोत्सव मनने वाला है, बड़े धूमधाम से मना करता है। इस बार हम लोगों की इच्छा है कि आपकी अध्यक्षता में उत्सव मने। 5 जगह के लिए हाँ कर दिया, और वो 5 जगह काफी दूरी दूरी पर और विभिन्न नगरों में था। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, आज गुरु जी को क्या हो गया है? कल ही का न्योता, 12 बजे दिन का न्योता, 5 जगह का न्योता, 5 जगह के लिए हाँ कर रहे हैं। हाँ तुम्हारे आऊंगा, हाँ तुम्हारे आऊंगा, हाँ तुम्हारे आऊंगा। अरे एक गुरु जी एक ही जगह तो जाएंगे। गुरु जी 5 जगह का न्योता एक साथ आपने कैसे स्वीकार कर लिया? 12 बजे दिन का ही और कल का ही, किसी एक ही जगह तो जाएंगे। कहा कि बेटा देखना क्या होता है। 5 स्वरूप से प्रकट हुए एक साथ और 5 जगह की अध्यक्षता की। 5 जगह का उत्सव संपन्न हुआ और 5 जगह सूचित किया इन्होंने, लगता है कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, अभी मेरा शरीर छूटेगा। मेरा शरीर छूटते ही हल्ला गुल्ला प्रचार मत करना, कहीं सूचित मत करना, तुरंत उसका अग्नि संस्कार कर देना, फिर कहीं सूचना देते रहना। 5 जगह शरीर छोड़े। 5 जगह के लोगों ने इनके शरीर का दाह संस्कार किया, और जब शरीर राख की ढेरी बन गया तो 5 जगह के लोग इनकी कुटिया पर सूचना देने गए कि महाराज हमारे यहाँ महोत्सव की अध्यक्षता के लिए पधारे थे, उनका शरीर छूट गया, हम लोग उनका दाह संस्कार करके आ रहे हैं। तो कुटिया पर गए तो क्या देखते हैं कि हजारों श्रोता बैठे हैं और श्री पीपा जी उपदेश कर रहे हैं। अब 5 जगह के लोग आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से देखे, ये क्या हम देख रहे हैं? ये मर गए थे, इनको हम जला करके इनकी राख प्रवाहित करके आ रहे हैं, और ये यहाँ कथा कह रहे हैं। श्री पीपा जी ने कहा, बेटे बड़े आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से हमारी ओर देख रहे हो, कुछ आश्चर्य में पड़े हो, क्या बात है? तो साहस बटोर कर एक ने कहा, गुरु जी कल आप हमारे यहाँ रामनवमी महोत्सव की अध्यक्षता करने पधारे थे। हाँ बेटा गए थे। दूसरे ने कहा, गुरु जी आप हमारे यहाँ गए थे? हाँ बेटा तेरे यहाँ भी गए थे। 5 जगह गए थे, और कहना चाह रहे हैं कि वहां आप मर भी गए थे, लेकिन बोलते हुए पीपा जी से कैसे कहे कि आप मर भी गए थे? बोले कि हाँ बेटा मैंने वहां शरीर भी छोड़ा था, और मैंने कह दिया था कि मेरा दाह संस्कार कर दें। कर दिए ना? हाँ गुरुजी कर दिए। बैठो कथा सुनो। अब जिज्ञासा हो रही है, गुरुजी 5 जगह शरीर छोड़े और 6वीं जगह आप कथा कह रहे हो। कहा बेटा ये सिद्धों की लीला है, बेटा ये सिद्धों की लीला है, इस चक्कर में मत पड़ो। इसके क्या, क्यों, कैसे, इस पर तुम लोगों की पहुंच नहीं हो सकती है। कलयुग के वैज्ञानिक लोग भी मूड मारेंगे, लेकिन इस रहस्य को नहीं समझ सकेंगे।
जिनकी कृपा से ये सिद्ध हुआ करते हैं, इन सिद्धों की जब ये लीला है कि 5 जगह शरीर छोड़ करके भी 6वीं जगह विद्यमान है, तो जिनकी कृपा से इनको ये क्षमता प्राप्त हुई है, वो प्रभु कितनी जगह प्रकट हो जाएं और ज्यों के त्यों बने रहें, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने कई बार सुनी होगी। उसमें महात्म्य प्रसंग में वर्णन आया है। कलयुग 30 वर्ष बीतने के बाद परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। कलयुग 30 वर्ष बीतने के बाद परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी से सुनी थी। जोड़ते जाइए, मैं हिसाब में कमजोर हूं। कलयुग 30 वर्ष बीतने के बाद परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कथा सुनी। उसके बाद 200 वर्ष और बीत गया, तब श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी के उद्धारार्थ कथा सुनाई थी। कितना हो गया? 230 वर्ष, इतना कलयुग व्यतीत हो गया। उसके बाद पुनः 30 वर्ष और बीत गए, तब नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि के लिए हरिद्वार में सनकादिक जी से कथा सुनी। कितना हो गया? 260 वर्ष। और कथा पूरी होते होते भगवान साक्षात सिंहासन पर प्रकट हुए। भक्तों ने प्रसन्न मुद्रा में उनको देखकर महासंकीर्तन किया। उस संकीर्तन मंडली में आप तो 100 वर्ष के भजन कर्ताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं ना। और उस संकीर्तन मंडल में प्रहलाद स्थालधारी, द्वापर बीत चुका था, त्रेता बीत चुका था, उसके पहले सतयुग का भी कुछ अंश रहा जब प्रहलाद हुए थे। और इतना पहले के प्रहलाद कलयुग के 260 वर्ष बीतने के बाद महासंकीर्तन में करताल बजा रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया च उद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी कांसे की झांझ बजा रहे हैं। वीणाधारी सुरर्षि, ये तो शाश्वत पुरुष है। नारद जी वीणा बजा रहे थे उस महासंकीर्तन में। वीणाधारी सुरर्षि। और आगे सुनिए, स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन विभिन्न राग रागनी में संकीर्तन कर रहे। अर्जुन को शरीर छोड़े हुए 260 वर्ष हो चुके हैं और वे अर्जुन आकर के यहाँ संकीर्तन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से बंधुओं, श्री नाभा स्वामी जी शरीर से अंतर्धान होने के बाद अपने परवर्ती संत प्रियादास जी के ध्यान में प्रकट होकर आज्ञा किए कि प्रभु ने मेरे गुरुदेव को आज्ञा दी कि अपने शिष्य नारायण दास से भक्तमाल की रचना कराइए। गुरु जी ने मुझको आज्ञा दी, मैंने भक्तमाल की रचना करी, लेकिन वह सूत्रात्मिका हो गई। संक्षेप इतना हो गया कि अब जैसे गिरधर गोपाल मेरे गिरधर गोपाल, तेरे बिना और कौन जग में दयाल मेरे गिरधर गोपाल। तेरे बिना और कौन जग में दयाल मेरे गिरधर गोपाल। अब गिरधर गोपाल की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी है। 7 कोस गिरिराज बपु और 7 बरस के श्याम, 7 दिवस कर पर धरो तब पायो गिरिधर नाम। ये भी सूत्र है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, लेकिन इनने केवल गिरधर गोपाल कह दिया। करो व्याख्या। ऐसे ही
ये तो सूत्रात्मक वर्णन हो गया। 56 भोग ते पहल खींच कर्मा की बात। इतने से कलयुग के आगे वाले परंपरा के भक्त लोग कैसे समझेंगे कि कर्मा जी के जीवन में प्रभु को 56 भोग से भी पहले कर्माबाई की खिचड़ी के प्रति ज्यादा चटपटी लगी। तो अब इसके लिए उस श्री प्रियादास जी नाम के संत को आज्ञा किए, प्रियादास जी आप पूरी भक्तमाल की आद्योपांत बृहत टीका करिए, व्याख्या करिए, गद्यात्मिका नहीं पद्यात्मिका। मैंने 56 छंद में गाथा गाई, आप कवित्व छंद में गाथा गाइए उनकी बृहत टीका। तो श्री नाभा स्वामी जी ने तो लिख दिया 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे। और अब श्री प्रियादास जी उसकी टीका कर रहे हैं कवित्व छंद में। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान। बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके। जिते लागे भोगता में यह अति भावही, जीते लागे भोगता में यह अति भावही। गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे, गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे। भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावही, बहु श्वास सदाचार ले सिखावही। भइयों अबार देखे खोल के किवार जो पे, भइयों अबार देखे खोलियो किवार के। जूठन लगी है मुख धोए बिना आवी, जूठन लगी है मुँह धोए बिना आवी। ये टीका के शब्द हैं श्री प्रियादास जी कृत कवित्व छंद में। यह भी संक्षिप्त हो गया है, इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी और ढंग से। पहले एक गीत गा लीजिए। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया। औरों के लिए नहीं कह रहे, अपने मन को कह रहे हैं। प्रेम से राम रमैया कृष्ण कन्हैया का भजन करो। बोले क्यों भजन करें? ताकि भोजन क्यों करते हो? बहुत लोग कहते हैं भजन की क्या जरूरत है, तो उनसे पूछा जाए कि भोजन की क्या जरूरत है, तो यही न कहेंगे कि भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता। तो कहा इसी तरह से भजन के बिना आत्मा टिक नहीं सकती। बिनु पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। शरीर की खुराक भोजन है, तो आत्मा की खुराक भजन सत्संग जरूरी है। भोजन में तो नहीं पूछते हो कि भोजन क्यों करें। भोजन करत 3 दिन बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करत 3 दिन बेरिया मिश्री दूध मलैया। राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिन छिन ले तू जमैया, भजो रे मन
हाँ छिन छिन लेत जमैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम। ठीक, आपने सलाह दी, अब मैं भजन करूंगा, लेकिन भजन करने आता नहीं है। हमें तो राम भी कहने नहीं आता है, तो मरा मरा कहो। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा जब वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। यवन यवन हराम नाम कह तर गए। यवन हराम राम कहीं तर गए। यवन हराम नाम ले तर गए। यवन हराम नाम ले तर गए सदन कसैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ तर गए सजन कसैया भजो रे मन प्रेम से। राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। झूठे फल से सबरी तर गई बिठा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तर गई बिठा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुबरी तर हाँ गई। चंदन चढ़ा के कुबरी तर गए। चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई। चंदन चढ़ा के कुबरी तर गए। और केवट चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम। हाँ केवल चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से। चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से। राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। सुगा पढ़ा के गणिका तर गई धन्ना चरा के गैया। सुगा पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। तोता पढ़ा के गणिका तर गई धन्ना चरा के गैया। तोता पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। और खिचड़ी खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। हाँ खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया भजो रे मन। हाँ कर्मा बन गई मैया भजो रे मन प्रेम से। भाई कर्मा बन गई मैया भजो रे मन। हाँ भाई कर्मा बन गई मैया भजो रे मन प्रेम से। राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ कृष्ण कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। बलदाऊ जी के भैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ बलदाऊ जी के भैया भजो रे मन प्रेम से। यशोदा जी के छैया भजो रे मन प्रेम से। हाँ यशोदा जी के छैया भजो रे मन प्रेम
कर्मा मैया की जय। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, कर्मा बन गई मैया। जीव सभी उनके, वे प्रत्येक जीव के अपने हैं। अब क्या है, ये अलग अलग भाव पर निर्भर करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोहितो ही नाते अनेक, मेरे और तुम्हारे बीच अनेक नाते हैं। औरों से नाता जोड़ना पड़ता है और तुम्हारे से के साथ जुटा जुटाया नाता है। क्या क्या नाता है? बोले तू दयाल तो दीन हो, तू दानी तो हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को तो अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, नहीं आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो तो जीव हो, तू ठाकुर तो हो छेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितू मेरो। मोहितो ही नाते अनेक, मानिए, मानिए, मानना पड़ेगा, यही नाता मानिए, ये मैं बाध्य नहीं करता। मोहितो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, आपको जो पसंद आवे, जो भावे वही नाता मानिए, लेकिन एक नाते पर मुहर लगाइए, एक नाते पर दस्तखत करिए कि मैंने तुमको इस नाते अपनाया। दशरथ कौशल्या को किस नाते अपनाया जी? आपसे छिपा नहीं, माता पिता के रूप में अपनाया। और हनुमान को किस नाते अपनाया जी? स्वामी सेवक के नाते अपनाया। लव कुश को किस नाते अपनाया जी? बोले मैं तुमको पुत्र रूप में अपनाता हूं। भक्ति के 5 शास्त्र स्वीकृत भाव बताए गए हैं। साहित्य के 9 रस, भक्ति के 5, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये कर्माबाई वात्सल्य भाव भाविता, कन्हैया को अपना लल्ला मुन्ना मानने वाली, कैसे संयोग जुटा, बड़ी अद्भुत कथा है। कर्मा बाई नाम से जैसा लगता है, बाई शब्द का प्रयोग बहन बेटियों के लिए राजस्थान और गुजरात वगैरह की तरफ में प्रयुक्त होता है। इससे लगता है कि इनके पूर्वज राजस्थान की तरफ के रहने वाले रहे होंगे, लेकिन व्यापारिक सिलसिले में राजस्थानी बहुत से भाई लोग विभिन्न प्रांतों में जा जा करके बस गए। इनके पूर्वज कभी रहे होंगे राजस्थान के, लेकिन जाकर के जगन्नाथपुरी में बस गए थे, जहां अभी रथ यात्रा महोत्सव बन रहा है। द्वितीया को रथ गया है मंदिर से गुंडीचा बाड़ी, और अब 9वीं या 10वीं को वापस लौटेगा रथ। तो अभी हम लोग रथ यात्रा के मध्य में जगन्नाथ जी के दक्षिण पार्श्व में, मंदिर के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा मंदिर था। उसमें एक संत जी रहते थे, अपने ढंग से नन्हे से गोपाल जी की सेवा किया करते थे। एक बार संत जी के मन में आई कि चलूं अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग, चित्रकूट इत्यादि तीर्थों के दर्शन कर आऊं। ये उन दिनों की बात है जब रेल और बस का आविष्कार नहीं हुआ था। तीर्थ यात्रियों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। बाबा जी ठहरे, पैदल यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं, यात्रा करेंगे
कोई निर्धारित समय नहीं, 2 महीना में पहुंचेंगे, 4 महीना में, 6 महीना में लौटेंगे, कोई बात नहीं। मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, मुझे तो सब झेलने की आदत है। लेकिन रास्ते में जंगल पड़ेंगे, नदियां पड़ेंगी, विंध्य पर्वत पड़ेगा। तो साधु समाज में कहावत है, खाने पीने की दिशा में कभी घी घना, ऐसा भोजन मिल जाता है कि घी चुचा रहा है। भोजन के बाद जब तक मिट्टी वगैरह से हाथ न धो तब तक चिकनाई हटती नहीं है। तो कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, ये भी स्थिति आती है। तो मैं तो झेल लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन गोपाल को कष्ट होगा। इसे तो मक्खन मिश्री का भोग चाहिए जगते जगते। रास्ते में कहां से मक्खन मिश्री जुटाया करूंगा, तब क्या करूं? गोपाल को नहीं ले जाऊंगा तीर्थ यात्रा में, इसे कष्ट होगा। सुकोमल है, सुकुमार है, चटोरा है, इसे जल्दी जल्दी भूख लगती है। अपने घर में पेट नहीं भरता है तो घर घर में घूम घूम के कहीं से कुछ चुरा लाता है, कहीं से कुछ मांग लाता है, कहीं से कुछ झपट लेता है, और दिन भर पता नहीं खाता ही रहता है कि क्या करता है, कितनी भूख लगती है। तो जो कई बार 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 खाने वाला है और उसको घी घना वाला भोजन मिलेगा यात्रा काल में, तब तो कोई कष्ट नहीं होगा। मुट्ठी चना पर गुजारा करना पड़ेगा तो इससे नहीं भूख सही जाएगी। और किसी किसी दिन मुट्ठी चना के बदले में वो भी मना हो गया